क्या नाम है छोटू तुम्हारा? मेरा नाम अभय है भैया। तुम किस स्कूल में पढ़ाई करते हो छोटू? भैया मैं ही पास वाले स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, धूप इतनी तेज है, पैदल क्यों जा रहे हो? क्या करे भैया, आज मेरी साइकिल खराब है, मेरे पापा बनने के लिए दिए हैं। ठीक है, चलो तुम्हारे स्कूल तुमको छोड़ देते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज है, तुम बीमार हो जाओगे। ठीक है भैया। वैसे भैया आपका घर कहाँ है? मैंने इससे पहले आपको नहीं देखा है। छोटू, मेरा घर तुम्हारे स्कूल के बगल वाले गांव में है। अच्छा भैया। हाँ छोटू। भैया आप बहुत अच्छे भैया, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ही बनूंगा। ठीक है छोटू, अब तुम जाओ, तुम्हारा स्कूल आ गया, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है भैया, बाय। बाय छोटू। अरे भाई, तुम कब तक इस खटारा साइकिल से कॉलेज आता रहेगा? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अबे इस गरीब को गरीब का गरीब ही रहेगा साला। अरे भाई, तुम कब तक इस साइकिल से चलते रहोगे? कम से कम एक अच्छी सी बाइक तो ले लो। देखो भाई, मेरे पापा मेरे लिए इतनी मस्त बाइक लिए हैं और ये है कि अभी तक साइकिल से चला। इस साले गरीब को देख, गरीब का गरीब ही रहेगा। एकदम गरीब है एकदम। अरे भाई, तुम कब तक इस खटारा साइकिल से कॉलेज आता रहेगा? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अरे भाई, तुम कब तक इस साइकिल से चलते रहोगे? कम से कम एक अच्छी सी बाइक तो ले लो। देखो भाई, मेरे पापा मेरे लिए इतनी मस्त बाइक लिए हैं और ये है कि अभी तक साइकिल से चला। इस साले गरीब को देख, गरीब का गरीब ही रहेगा। मस्त बाइक लिए हैं और ये है कि अभी तक साइकिल से। अरे बेटा, तुम आ गए पढ़ाई करके? चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी, चलो हम दोनों साथ मिलकर आज खाना खाते हैं। हाँ, आ तो गया हूँ, लेकिन मैं ये बताने आया हूँ, मैं इस घर में तभी आऊँगा जब तुम मेरे लिए एक अच्छी सी बाइक खरीदोगे। बेटा, तुम ये क्या बात बोल रहे हो? तुमको पता भी है? हाँ, मुझे सब पता है, मैं सही बोल रहा हूँ। बेटा, तुम ही बताओ, मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा? मुझे कुछ नहीं पता। तुम 3 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम बोले थे हाई स्कूल पास कर लो तो बाइक दिला दूंगा, इंटर पास कर लो तो बाइक दिला दूंगा, नहीं दिलाए। अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। बेटा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। आप अपना सपना नहीं पूरा कर पाए तो मेरा तो सपना पूरा कर दीजिए। मेरे घर में तभी आऊँगा जब तुम एक अच्छी सी बाइक ला कर दोगे मुझे। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं। ये मेरा बेटा कहाँ चल गया? मुझे दिख नहीं रहा है आज। मैं तो इसके पीछे और परेशान सा हो गया हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ पे आके बैठे हो? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मानोगे नहीं बेटा, मैं बहुत परेशान सा हो गया था। मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बनो और मेरी सारी परेशानियों को मिटा दो तुम। पिताजी, हमको ये बात नहीं पता थी, लेकिन अब आगे से हम कभी नहीं परेशान करेंगे आपको। चलिए आप घर, हम भी चलते हैं। चलो बेटा।
कॉलेज जा रहा हूँ। बेटा मुझे भी उधर दवाई लेने चलना था। ठीक है फिर चलिए। बेटा आपको पढ़ाई के लिए किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है? नहीं पिताजी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब कमी होगी तो आपको बताऊंगा जरूर। हाँ बेटा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बताना ज़रूर। ठीक है पिताजी, आप जाइए दवा ले लीजिए, हम जाएंगे कॉलेज अपने। ठीक है बेटा, जाओ आराम से जाना। ठीक है। अरे भाई इसको देखो, ये फिर से आ गया साइकिल से। गरीब का गरीब ही रहेगा। इस गरीब का गरीब ही रहेगा साला। इस साले गरीब को देख, गरीब का गरीब ही रहेगा। गरीब है, एकदम गरीब है एकदम। दादा भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप हमको कुछ पैसे दे दीजिए। दादा भाई नाम मेरा, मैं बिगर फायदे को किसी को कुछ नहीं देता। दादा भाई, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, मैं अपनी ज़मीन गिरवी रखना चाहता हूँ आपके पास। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बोलो कितना पैसा चाहिए? दादा भाई मुझे यही कहीं 1 से 1.5 लाख रुपए तक चाहिए। ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा पर ब्याज लगेगा। ठीक है दादा भाई, हमें मंजूर है। ठीक है, ये लो 2 लाख रुपए, जाओ अपना काम करो। धन्यवाद दादा भाई। वाह क्या बाइक है यार, ये बाइक मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ है यार। बेटा रुको। अरे पापा, आप यहाँ कॉलेज में? हाँ यहाँ आओ। बेटा तुम्हें मुझसे काफ़ी दिनों से एक ही शिकायतें थी, लेकिन मैं उसी की वजह से तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। वो क्या गिफ्ट है पापा? वो देख बेटा अपना गिफ्ट। पापा इतनी महंगी बाइक, वो भी मेरे लिए, इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब आप छोड़ो बेटा, और ये लो बाइक की चाबी, और आप अब कॉलेज रोज बाइक से ही आना। होगी दाढ़ी चिट्टी दा है, अज भी ये चेता केड़ा भुलिया, मेरे फिक्रा तेरा फिर भी ना मोड़। Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, 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 पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए, मेरी नौकरी लग गई है। ठीक है बेटा, जाओ आराम से जाना, और समय समय पर खाना खाते रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तरक्की करो। बेटा, ओ बेटा। हाँ पिताजी। उठो, चलो दादा भाई के पास चलना है, कुछ जरूरी काम है हमें। ठीक है चलो। दादा भाई, मैं अपनी ज़मीन की कागज़ वापस लेना चाहता हूँ। आपने जो पैसा मुझे दिया था, मैं सारा पैसा वापस लेकर आया हूँ आपका। एक बार जिस चीज़ पर दादा भाई की नज़र पड़ जाती है वो दादा भाई की हो जाती है। जाओ तुम दोनों घर जाओ, वो ज़मीन मेरी है। नहीं दादा भाई, आप ऐसा मत करिए, वो हमारी खानदानी ज़मीन है। तो फिर मैं क्या करूं? बोलो तुम।
दादा भाई, हमारे पिताजी ने आपका पैसा वापस कर दिया है। हमारे पिताजी की ज़मीन का कागज़ वापस कर दीजिए आप। कौन है ये? दादा भाई ये हमारा लड़का है। समझाओ इसे, नहीं इससे भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अरे भैया आप यहाँ कैसे? अभी तुम इन्हें जानते हो? हाँ पापा, ये वही भैया हैं जो हमको कड़ी धूप में अपने साइकिल पर बैठा के स्कूल छोड़ा करते थे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ खेलो। ठीक है पापा, बाय भैया। बाय छोटू। सुनो, तुम्हारे बेटे के नेक काम के लिए मैं तुम्हारी ज़मीन की कागज़ वापस कर रहा हूँ। ये लो अपनी ज़मीन की कागज़ और मुझे माफ़ कर देना। नहीं दादा भाई, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई गलती नहीं हुआ है। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई है। जाओ, मेरा वादा रहा इस शहर में आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद दादा भाई। अब आप हमें इजाज़त दीजिए घर जाने की। ठीक है, अब जाओ तुम लोग। ठीक है दादा भाई।